प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक संत हुए हैं, संत मैथ्यू या संत मत्ती। वो अपने सुसमाचार में यह कहते हैं ईश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमने प्रभु ईश्वर के जो शब्द पढ़े, जो वचन हमने सुने, ईश्वर हमको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि मेरा बोझ बहुत ही हल्का है, भारी नहीं है ज़्यादा। यदि आप थक गए हो, संसार की चिंताओं से तुम इतना ग्रसित हो गए हो और तुम्हें नहीं लगता कि क्या करें क्या न, हम सब संसार की चिंताओं से इतना दब चुके हैं, संसार की चिंताओं से इतना बोझ के तले दब चुके हैं कि संसार के इंसान को, मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आपने देखा हो, घर गृहस्थी की चिंताएं, काम की चिंता और अपने शरीर की चिंता, अपने मानसिक संतुलन की चिंता और सगे संबंधियों की चिंता, पत्नी की चिंता, माँ बाप की चिंता, बहन भाइयों की चिंता, क्योंकि हम सब लोग इतना थक चुके हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस तरह से उससे बाहर आए। इसीलिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, बोझ से थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। मेरा जो जुआ है बहुत ही हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बैल खेत जोतते हैं तो किसान उनके ऊपर जुआ रखता है। तो ईश्वर या हमको ये बताते हैं कि मेरा जुआ बहुत सी सहज है, सरल है, ज़्यादा भारी नहीं है। एक बार चख के तो देखो, एक बार उसका परीक्षण करके तो देखो, मैं कितना सहज हूँ, मैं स्वभाव से विनीत हूँ, मैं गुस्सा नहीं करने वाला परमेश्वर हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, कि ये तो ईश्वर ने हम सबको बता दिया, ईश्वर ने हम सबको बता दिया कि ईश्वर ने अपना, ईश्वर का जो नेचर है, ईश्वर का जो स्वभाव है कि मैं बहुत ही नम्र हूँ, विनीत हूँ, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता और मैं अपने लोगों पर ज़्यादा बोझ नहीं लादता। ये तो ईश्वर ने हमको बता दिया। और इसके साथ साथ हम सबका कर्तव्य बनता है, क्या हम ईश्वर की अपने जीवन में पुकार सुनते हैं? ईश्वर ने जो हमारे लिए जो शब्द दिए हैं, ईश्वर ने हमारे लिए जो कथन दिए हैं, जो वचन दिया है, क्या हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसके बारे में ध्यान देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं करते हम अपने जीवन में, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है केवल पढ़ लिया और अपने जीवन में नहीं ढाला और अपने जीवन में उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया। शायद कई हद तक हम सब यही करते हैं, हम सब यही बोलते हैं कि सारी चीज़ तो हम जानते हैं, जो लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ में, जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं, लेकिन इंसान जानने के बावजूद भी गलतियां कर रहा है। इंसान जानने के बावजूद भी उसे पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंसान को नहीं सूझ रहा है। और इन देखा होगा आपने, संसार में अभी संसार की जो दिशा और दशा कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। चाहे हम भौतिक रूप से कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी हम उच्च शिखर पे पहुंच जाएं, लेकिन हमारा जो ईश्वरीय स्वभाव है हमने अभी नहीं अपनाया है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है ये हमने आज तक अपने दिल को टटोल के नहीं देखा है। कहते हैं ना, जो चल रहा है चलने दो। इंसान आज के समय में इतना व्यस्त हो चुका है, इतना
प्रबल भावना उसके अंदर, कहीं हद तक देखा होगा आपने, अहम की भावना बोल सकते हैं या अहंकार की भावना बोल सकते हैं कि उससे वो आगे नहीं आ पा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु में मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, जो ईश्वर ने जो शब्द दिए हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें। क्योंकि आपने देखा होगा जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, माँ कभी नहीं चाहती कि वो बच्चा को हम मार दें, कभी नहीं चाहती। क्योंकि जो माँ 9 महीने पेट में रखने के बाद उसमें लाती है, वो चाहती है इसको मैं पूरा जीवन दान दूं। और ऐसा ही होता है, माँ की जो फल है, माँ का जो परिश्रम है वो सामने आ जाता है। उसी तरह से जब ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हम सबको माँ के गर्भ के द्वारा जन्म दिया है, तो क्या वो चाहेगा कि कभी हम किसी प्रकार के दुखों में, संकटों में, परेशानियों में रहें? जी नहीं, कभी नहीं चाहेगा। तो ईश्वर के जो शब्द है हम सबको उन पे मनन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो यदि नहीं सोचेंगे तो हम सबको पता है संसार दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों से सबसे भरा हुआ है। आज सोचने वाली बात है, यदि कोई भी इंसान बीमार होता है, कोई भी इंसान किसी दुख, संकट में, परेशानी में होता है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत है, ये हुआ तो हुआ क्यों? क्या मेरी इसमें कमी तो नहीं, या मेरी कमी है? क्योंकि ईश्वर ने बोला पवित्र बनो। क्या मैं कहीं हद तक क्या पवित्र हूँ, अपने आप को पवित्र ठहराता हूँ? तो यदि हम इस तरह सोचेंगे तो ज़रूर ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और आने वाले समय में हमें कोई भी संसार की शैतानी शक्तियाँ हम किस इंसान के ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। ईश्वर की आत्मा को पता, ईश्वर को पता है कि किस तरह से जो आधुनिक इंसान है बोझ के तले दबा हुआ है, किस तरह से इंसान बीमारियों से, दुखों से, संकटों, परेशानियों से उसने ऐसे गिरफ्त में ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये हम इसमें, यदि कोई इंसान बीमार है, परेशान है, दुख संकट में है, तो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है ये हो तो हो क्यों रहा है। इस तरह उदाहरण के लिए यदि हम बीमार हो जाते, पेट की परेशानी आ जाती है और या कुछ आ जाता है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसको रेक्टिफाई करके, रिकग्नाइज करके प्रिस्क्रिप्शन दवाई दे देते हैं और हम उस यूज़ करने के बाद में हम लोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से हम अपने जीवन में सोचने की ज़रूरत है कि हम भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से यदि हम फिट नहीं हैं तो क्यों नहीं है, यह हमें सब सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर ने जब इंसान को इस धरती पर भेजा तो बीमारियां वालों नहीं भेजा। ईश्वर ने जब इंसान को भेजा तो उसमें कोई दुख, संकट, परेशानियां नहीं थी। यदि किसी भी 0.0001% छोड़ दिया जाए, तो किसी को अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो हर बच्चा माँ के गर्भ से, पेट से निरोगी ही जन्म लेता है, वो रोगी नहीं होता। क्योंकि जब जन्म लेने के बाद में इंसान धरती पे आ जाता है, इस संसार पे आ जाता है, तो उसके सामने संसार में आने के बहुत सारे दुख, संकट, परेशानियां और यहाँ तक कि बुरी आदतें और नशे का शिकार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है तो ईश्वर ने तो ऐसा तो नहीं बोला कि तुम नशा करना, या जब नशा करते करते शरीर खराब हो जाता है, या किडनी खराब हो जाती है, या लीवर खराब हो जाता है, या फेफड़े खराब हो जाते हैं, ईश्वर की आत्मा ने और प्रभु यीशु ने तो कभी नहीं चाहता कि तुम ऐसा धरती पर जाके उस बीमारी से ग्रसित होगे और उस बीमारियों से मरोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारता है, स्वयं ही मारता है। यदि इंसान समय रहते चेत जाए तो ईश्वर को हमें बार बार ये सब नहीं कहना पड़ेगा कि बोझ से दबे हुए लोगे, थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि मेरा जुआ सहज है, सरल है और मैं स्वभाव से विनीत हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। आ तो जाओ एक बार।
तो आपके अंदर जो भी बीमारियां, परेशान, दुख, संकट मेरे से साझा कर लो। कम से कम आप 24 घंटे हम सब काम करते हैं, दिनों रात काम करते हैं। क्या हम सोचने वाली बात है कि कितने दिन हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के मनन चिंतन के लिए देते हैं। मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि ईश्वर के लिए हमारे पास तो समय नहीं है, हम सुबह शाम सब बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते, करें तो करें क्या। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उसको धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम झूठे हैं और हम में कोई सत्यता नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, अभी भी समय है, जो ईश्वर के जो शब्द है उन पर ध्यान दीजिए। बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदो, ईश्वर के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हमें विश्राम चाहिए, संकटों से विश्राम चाहिए, दुखों से, परेशानियों, बीमारियों से, और हम चाहते कि हमारे काम सारे बन जाएं, तो ईश्वर के पास आना पड़ेगा, उसकी भक्ति में रमना पड़ेगा और हर प्रकार के पाप छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे ईश्वर ने बोला है ना, जैसा मैं हूँ ऐसा ही मनुष्य है, जैसा मैं शुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ, ऐसा ही मैं चाहता हूँ इंसान बने। तो बे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, खुश रखे, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।